आज हम बात करेंगे विधि के विधान को कौन रच रहा है। ये विधि के विधान को कौन रच रहा है और ये कैसे रचा जाता है। आप बोलोगे जिसके भी जिंदगी में कोई भी चीज हो रही है तो इसको कौन रच रहा है, ये विधि का विधान कौन लिख रहा है, इसकी रचना कैसे होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो जिसके भी जिंदगी में प्रारब्ध है सबके जिंदगी में प्रारब्ध है, तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हर इंसान, मैं जैसे काउंसलिंग लेता हूँ वैसे वर्कशॉप में हम ये करते हैं, कमेंट्स में आते हैं कि सर ये मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैं तो इतना पाक हूँ, मैं इतना अच्छे से काम करता हूँ, मेरे कर्म भी बहुत अच्छे से है, तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सर, ये विधि का विधान में कुछ तो भी दिक्कत है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब वो लोग जो भी ये कंफ्यूजन में है उनको ये पता नहीं है ये कर्म फल है। विधि का विधान ये कर्म फल है, ये कर्म बंधन का चक्र है। इसके बारे में मैं सारी चीजें समझाऊंगा आपको और एक सटीक उदाहरण दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये विधि का विधान इसकी रचना कौन करता है और इसको लिखता कौन है। तो समझो, उसके पहले मैं बताऊं कि जो भी नई ऑडियंस होगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। देखो, ये जो विधि का विधान है, विधि का विधान, उसमें ना भगवान इंटरफेरेंस करता है ना कोई दूसरा, ठीक है। ये विधि का विधान का एक सॉफ्टवेयर बना दिया इस ब्रह्मांड में, एक नियम बना दिया जिसको हम यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं और कुदरत के नियम बोलते हैं। इसके ऊपर ये सारी दुनिया चल रही है विधि के विधान की। तो ये काम कैसे करता है, देखो एक स्टोरी से आपको समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। ये कहानी सुनने के बाद आपको सीधा समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सारा चीज ऐसे होता है। इसके बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ किया, कि क्यों किया, इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले आप सुनो, ये मैं कहानी क्या बता रहा हूं। एक तपस्विनी रहती है, मतलब बहुत मेडिटेशन ध्यान करने वाली एक साधिका ये रहती है। वो बहुत मतलब पावर में रहती है, उसके बहुत अनंत जन्मों जन्मों से साधिका रहती है और उसको मतलब अच्छी खासी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो तपस्विनी रहती है, वो कुछ भी उसको सिद्धियां प्राप्त रहती है। तो उसको क्या होता है ना, एक दिन उसके बच्चे को कुछ रोग होता है और रोग की वजह से उसका बच्चा मर जाता है। रोग होता है, रोग की वजह से उसका बच्चा मर जाता है। तो तपस्विनी तो थी लेकिन एक माँ का भी अंश था उसमें। तो वो तड़प उठी कि मेरे बच्चे को, मैं इतने ध्यान साधना कर रही हूं और मेरे बच्चे को ऐसा कैसे हो गया। मेरा बच्चा अभी इतना 5 साल 3 साल का है, तो वो इतना तपस्वी ये कर रही हूं मैं, और मेरे बच्चे को मृत्यु आ गया, कैसे आ गया, मैं इसको देखती हूँ। ऐसा करके ध्यान में बैठी और आकर्षण की पावर से जो निमित्त था, उसको जो रोग था, जो बच्चे को उसके रोग हुआ था वो निमित्त था। तो रोग और निमित्त को एक ही चीज है, निमित्त को आकर्षित किया अपने तरफ ध्यान में। निमित्त की जो परिस्थिति है, निमित्त की परिस्थिति हाजिर हुई उसके सामने, बोली कि तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे बच्चे को ये करने की, तेरी कैसे हिम्मत हुई मेरे बच्चे को मृत्यु का दंड देने की। तपस्विनी ने बोला कि तेरी इतनी हिम्मत निमित्त कि तूने मेरे बेटे को ये रोग ये किया। तो वो निमित्त ने बोला उस तपस्विनी को कि माता तपस्विनी, मैं सिर्फ एक निमित्त हूं, मैं तो मृत्यु के अधीन हूं। ऐसा उसने निमित्त ने बताया तपस्विनी को कि मैं तो मृत्यु के अधीन हूं, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं सिर्फ निमित्त लेके आया हूं। बोली ठीक है। फिर ध्यान में बैठी, फिर मृत्यु को बुलाया, मृत्यु की जो कॉन्शियसनेस होती है, चेतना के, उसको बुलाया। बोली कि मृत्यु दे, तूने ऐसा किया मेरे बच्चे के साथ में, क्या कसूर था मेरे बच्चे के, चल बता, तू बता अभी, मैं पूरा ये ब्रह्मांड को अभी आकर्षित कर दूंगी, तुम बताओ। तो फिर मृत्यु ने बताया कि ए तपस्विनी, मेरा ये कुछ नहीं है, मैं मृत्यु हूं, मैं भी किसी के अधीन हूं। कौन है तेरा मालिक, किसने तुझे ये बुलाया, काल समय। बोले ठीक है, जा तू, मैं अभी ये करती हूँ। फिर ध्यान में बैठी वो तपस्विनी। फिर मृत्यु को तो हो गया था, फिर काल प्रकट हुआ, समय प्रकट हुआ। तपस्विनी ने उसको पूछा कि एक काल, इस समय तूने इतनी बड़ी जरूरत कैसे की कि मेरे बेटे को तूने मृत्यु का दंड दिया और ये सारी चीजें हो गई। काल ने बोला कि ए तपस्विनी, मैं भी किसी के अधीन हूं, मेरी इसमें कुछ नहीं है, मैं किसी के अधीन हूं। कौन है तेरा अधीन, तू किसके इससे कर रहा है। मैं कर्म के अधीन हूं। बोली कर्म के अधीन, ये क्या है, कर्म के अधीन कैसे, क्या हो रहा है। बोले कि तुम्हारे बेटे के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे कर्म थे, इसकी वजह से उसको मृत्यु आई है। मैं सिर्फ निमित्त हूं,
मैं सिर्फ निमित्त हूं और ये सारा कर्म पे आके, तो आप मुझे बताओ ये कर्म बंधन का चक्र कहां से चालू हुआ? कर्म बंधन का चक्र कहां से चालू हुआ? वो काल चला गया, तपस्विनी को अपना उत्तर था वो जो मिल गया और तपस्विनी शांत हो गई। तो आप मुझे बताओ कि ये कर कहां से चालू होता है, कि निमित्त से चालू होता है और एंड कहां पे होता है? आपके कर्म में। तो इसका मतलब क्या है आगे भी समझते हैं। तो उस तपस्विनी ने फिर सब कुछ ये हो गया, उसका पूरा उसको सब पता चल गया कि ये कैसी चीजें हो रही है। तो आप मुझे बताओ कोई भी चीजें, सबसे पहले सुनो क्या हुआ था। सबसे पहले आया निमित्त। निमित्त मतलब कोई भी हो सकता है, एक्सीडेंट होता है, रोग हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, निमित्त। दूसरी चीज आई मृत्यु। दूसरी चीज आई मृत्यु। मृत्यु दूसरे नंबर पे था। फिर उसके बाद में आया काल, उसके नंबर पे तीसरे नंबर पे आया काल। काल के बाद आया कर्म। तो ये सारा भवचक्र, ये मृत्यु और जन्म का जो भवचक्र है, कर्म बंधन का जो चक्र है, और एंडिंग में क्या आया? कर्म। आपका कर्म फल, आप कौन से क्रियामान कर्म कर रहे हो उससे जुड़ के, उसी से जुड़ के आपका सारा प्रारब्ध रचित होता है। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया? इस कहानी से आपको यह समझ में आना चाहिए कि आप जो भी चीजें कर रहे हो, आप जो भी चीजें कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग थ्योरी है। ये टॉपिक को मैंने क्यों चुना, मैं आपको बताता हूं। विधि का विधान विधि के विधान की रचना कौन कर रहा है और विधि का विधान लिखता कौन है? तो कौन लिखता है? हम अपने हाथों से लिखते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर हम मालिक को, खुदा को ये करते हैं। मालिक ने, खुदा ने तो एक नियम बनाया दिया ना, मालिक ने, खुदा ने एक नियम बना दिया और उस पर हमें चलना है। जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही वो तपस्विनी के कहानी से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से आपको अपने कर्म बंधन की, कर्म फल की, उसका फल मिलता है। और हम बोलते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया। अरे अपने गिरबान में झांक के देखो तुमने क्या किया है। थोड़ा सा ध्यान करो, समझ में आएगा, इंट्यूशन पावर बढ़ेगी, ये खुलेगा तो थोड़ा सा दिखेगा, कुछ समझने की कोशिश करोगे। और हम भगवान को कोसते रहते हैं, उसमें भी कुछ नया कर्म बन रहा है। हम किसी को कोस रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, नकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा फिर कर्म बन रहा है। तो ये वीडियो कोई अगर देख रहा है तो उसके, ये वीडियो कोई देख नहीं रहा है, उसको दिखाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा ये वीडियो दिखाया जा रहा है। हो सकता है आपकी कोई परिस्थिति इस वीडियो से लिंक कर जाए, आपकी कोई परिस्थिति होगी लिंक कर जाए। आप किसी को ब्लेम कर रहे हो, किसी माता पिता को ब्लेम कर रहे हो, इसको ब्लेम कर रहे हो, उसको ब्लेम कर रहे हो। अरे कोई किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, आपका खुद का ही कर्म है, इसीलिए वजह से आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है। ना खुदा का, भगवान का कोई इसमें दोष नहीं है, ना किसी दूसरे का नहीं। हर जन्म में आपने कुछ जो भी कर्म किए हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ठीक है, तो उसी के वजह से ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है। अगर किसी के साथ ये चीजें हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आपके साथ ऐसी चीज हो रही है। वीडियो में देखने के बाद में आपको ये कर दिया है, ठीक है। ये वीडियो किसी के पास जो पहुंचा है तो ये इत्तेफाक नहीं है, आपको ये यूनिवर्स कुछ समझाना चाहता है, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ये विधि का विधान रचता है। तो विधि का विधान हम खुद रचते हैं, ठीक है, विधि का विधान हम खुद रचते हैं हमारे कर्मों के द्वारा, और उसका एंडिंग रिजल्ट रहता है कर्मफल, उसका एंडिंग फिर रहता है कर्मफल, ठीक है। कर्मफल के स्वरूप में हमें सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन आज के दुनिया में, ये कलयुग में, सारे लोग घूमे फिरे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें यूनिवर्स ने ये काम दिया है कि हम आपके तरफ ये सारी चीजें पहुंचाए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि विधि का विधान कौन रच रहा है और ये कैसे रचना होती है, इसकी रचना कैसे होती है। तो यही मुझे बताना था आपको। तो और बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। और उसके बाद में हमारा वर्कशॉप भी होते हैं, पर्सनल सेशंस भी रहते हैं। किसी को भी पर्सनल सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है, बिल्कुल भी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी जाना नहीं है। क्या पता मेरा अगला वीडियो आपकी कोई जिंदगी चेंज कर दे, है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।